पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में एक आत्मविश्वासी और निर्णायक बदलाव आया है, क्योंकि अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा पूरी मजबूती से करता है। 3 उदाहरण से इसे समझिए। सबसे पहला उदाहरण तुर्की का है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया। फिर भारत ने बिना शोर किए ठोस जवाब दे दिया। कैसे? तुर्की के राजदूत की औपचारिक स्वागत की प्रक्रिया टाल दी गई। तुर्की की जो एविएशन कंपनी है चेलेबी, उसका सुरक्षा क्लियरेंस रद्द कर दिया गया। उदयपुर और नोएडा के व्यापारी जो 3,000 करोड़ का संगमरमर तुर्की भेज रहे थे, उस पर रोक लगा दी गई। टूरिज्म में भी करीब 10,000 करोड़ का झटका तुर्की को लग सकता है। यह सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये एक रणनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया थी। दूसरा उदाहरण मालदीव का। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन भारत सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। लेकिन भारतीय नागरिकों ने खुद मालदीव का बहिष्कार शुरू कर दिया, जिससे वहां के पर्यटन में, टूरिज्म में 42% की गिरावट आ गई थी। मालदीव के मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी थी और उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था। तीसरा उदाहरण चीन का है। चीन ने गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर हमला किया था। भारत ने क्या किया? भारत ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए। इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। चीनी निवेश पर सख्ती की गई। BRI और विशेष रूप से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ भारत की जो नीति थी वो जारी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राजदूत से मिलने से भी इनकार कर दिया था। आज भारत की जो विदेश नीति है वो ये है कि भारत चुप भी रहता है जब जरूरत हो, और अड़िग भी जब चुनौती सामने हो, क्योंकि भारत की नई कूटनीति आत्मसम्मान पर आधारित है, जो अब अपनी शर्तों पर बात करता है।